अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगी में जो जदीद दौर के हिसाब से रहन सहन के तरीके जो तब्दील हुए हैं, इन तरीक़ों के तब्दील होने के साथ आसाइश की ज़्यादा सहूलतों की वजह से और वर्जिश का फुक़दान, और सबसे बड़ी बात ये कि ग़िज़ाई चीज़ें जितनी भी हैं, खुराकें जितनी हमारी हैं, मुरगन और चटपटी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करने के लिए हमारे जिस्म में वो तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं जो कि बीमारियों की शक्ल में ज़ाहिर हुई हैं, और जिसमें सबसे बड़ी चीज़ हमारा वर्जिश का न करना और खुराकों में चर्बी और गर्म चीज़ों के जो अज्जा जिस चीज़ में ज़्यादा मुरगन चीज़ों में पाए जाते हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल, और उसके अलावा आयल का इस्तेमाल छोड़ देना और वर्जिश का छोड़ देना हमारी सेहत में सबसे बड़ी बुनियादी जो ख़राबियाँ यहाँ से ही पैदा हुई। दूसरी बात कि मोबाइल की वजह से रात तक देर तक जागना, और एयर कंडीशन जिन लोगों के पास हैं, एयर कंडीशन गाड़ियाँ हैं, उन लोगों में ये बीमारियाँ ज़्यादातर पाई जाती हैं जिससे फुज़ले ख़ारिज नहीं होते। तो जब फुज़ले जिस्म से ख़ारिज नहीं होंगे, जिस्म का निज़ाम मेरे मालिक ने बनाया है, कई चीज़ों का एक इख़राज का निज़ाम मालिक ने बनाया है कि ज़हरीले मादे जिस्म खुद ख़ारिज करता है। हमें कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या है कि हमने जो आसाइश की वजह से अपने सादा ज़िंदगी को मुअत्तल करके रख दिया है, तो बीमारियों ने अपना घर बना लिया है हमारे जिस्म को। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके कोशिश करें कि कुछ सुबह को वर्जिश करें, और उसके अलावा जो इखराज के कुदरती तरीके अल्लाह पाक ने जिस्म में बनाए हैं, उनको उसी तरीके से दोबारा से मामूल पर ले आएँ। बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं, जिनमें फुज़लों का ख़ारिज होना, पसीने के ज़रिए जिस्म फुज़ले ख़ारिज करता है, पेशाब के ज़रिए जिस्म फुज़ले ख़ारिज करता है, बड़े पेशाब के ज़रिए जिस्म फुज़ले ख़ारिज करता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम आसाइश और एयर कंडीशन की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी जो समझ बैठे हैं, तो उसकी वजह से मोटापा, फुज़ले जब ख़ारिज नहीं होंगे तो मोटापा जिस्म में आएगा। पसीना ख़ारिज नहीं होगा तो मुख्तलिफ़ ज़हरीले मवाद ख़ारिज ही नहीं होंगे, तो वो जिस्म में मुंजमद होते चले जाएंगे, जिससे मोटापा और शरियानों में चर्बी का बढ़ना, दिल के अवारज़ात इसमें शामिल हो जाते हैं। सिर्फ़ हमने लाइफ अपना ज़िंदगी को सादगी पर ले जाएं, तो बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम बग़ैर अद्वियात के जान छुड़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सादा खुराकों में थोड़ी सी हम तवज्जो दें, तो अल्लाह पाक के फज़ल व करम से आपके जिगर भी जब फुज़ले ख़ारिज नहीं होंगे, तो जिस्म से फुज़ले ख़ारिज करने के लिए सबसे ज़्यादा दबाव किस चीज़ पर पड़ेगा? वो पड़ेगा गुर्दों के ऊपर। जब गुर्दों को हद से ज़्यादा खून साफ़ करना पड़ेगा, तो ज़ाहिर है उससे गुर्दे भी मुतासिर होंगे। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सुबह को वर्जिश को अपनी आदत बनाएं, और उसके अलावा ऐसी चीज़ें जिसमें सलाद है और मुख्तलिफ़ गुद्दी असाबी चीज़ें हैं, जिसमें तोरी है, कद्दू है, टिंडा है, शलगम है, इन सब्जियों का इस्तेमाल अगर ज़्यादा करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब आप इन चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे, तो आपका जब जिगर सही होगा, गुदुद जाज़बा जो सा है, जज़ब करने वाले जो गुदुद होते हैं, वो इंसान के फुज़लों को, सफ़रा को ख़ारिज नहीं कर पाते, और वो जज़ब करते हैं सफ़रा को जिस्म के अंदर। तो आप अगर उन फुज़लों को ख़ारिज करने के लिए गुदुद नाक़ला को तेज़ करेंगे, तो इंशाअल्लाह ये फुज़ले जो से हैं जिस्म में जमा ही नहीं होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इसमें जितना भी हो सके कोशिश करें मुरगन चीज़ों से बचें। अपना लाइफ ज़िंदगी जो सी है, उसका रहन सहन के तरीके को थोड़ा सा चेंज कीजिए। सिर्फ तोरी, कद्दू, टिंडा, शलगम, सादा ये चीज़ें खाने से आपकी सेहत कायम होगी, और गोश्त का हफ्ते में इस्तेमाल एक दफ़ा कीजिए। दूध जो सा रात की खुराक, ख़ासकर रोटी खाकर सोने से एहतराज़ कीजिए, और रात की रोटी खाकर ख़ासकर आप थोड़ा सा बाहर या वर्जिश के लिए ज़रूर थोड़ा सा निकलें, ताकि वो रोटी आपकी हज़म हो, क्योंकि जो रात की रोटी हम खाते हैं वो ताफ़ुन पैदा करती है, हम खाकर सो जाते हैं, और यही रोटी पूरे जिस्म में ताफ़ुन जो पैदा होता है, बादी रीहवाई बादी जो पैदा होती है, उससे कई बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें उज़लाती तहरीक अरूज पर आ जाती है,
तो उससे सौदावी बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें खून की खराबी, फुजले जब खारिज नहीं होंगे तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सी बीमारियों को आप दावत दे रहे हैं, जिनमें खासकर औरतों में मेंसेस की बेकायदगी भी उसमें पैदा होना शुरू हो जाती है, जब उनकी उजलाती तहरीक, गुद्दी तहरीक, क्योंकि एक औरत की जो तहरीक है वो गुद्दी उजलाती तहरीक होती है, ये उसकी सेहतमंदी की तहरीक है। और मर्द की जो तहरीक होती है वो हमेशा उजलाती गुद्दी तहरीक के अंदर ही होती है। तो जब ये अपने दायरे से बाहर निकलते हैं तो बीमारियां उनको आकर घेरना शुरू कर देती हैं, और दुश्मन बाहर जो ताक़ुब में बैठे हैं उनको आप खुद दावत देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ इतना करें कि अपना लाइफ ज़िंदगी का जो तरीक़ाकार है उसको थोड़ा-सा पीछे सादगी की तरफ ले जाएँ। आपको ना दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, ना मुआलिज के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे दोस्तों से यही मेरी एक आज की वीडियो में गुज़ारिश थी कि जितना भी हो सके जिस्म से पसीने ख़ारिज होंगे तो आपके फुज़ले ख़ारिज होंगे, और गुदद जाज़िबा जो उनसे जज़ब करने वाला जो सफ़रा का निज़ाम है, जिगर में गर्मी जो पैदा होती है वो गर्मी गुर्दों को भी मुतासिर करती है, और अगर बाद में ये गुद्दी उज़लाती तहरीक में जब ये तहरीक इंसान की जाती है, गर्म खुश्क तबीयत होती है, तो उसके साथ सौदावी मादे भी शामिल हो जाते हैं, जिससे कई और बीमारियां जिगर की भी जन्म लेती हैं। तो प्यारे दोस्तों, सिर्फ अपना ज़िंदगी का रहन सहन का तरीका सादगी पर ले आइए, तो इंशाअल्लाह आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज़ और भी जहन में, प्यारे दोस्तों, सिर्फ इसमें एक छोटी सी मैं चीज़ आपको देता हूँ जो बहुत सी आपकी बीमारियों को हमेशा के लिए नज़दीक आने ही नहीं देगी, वो है क़ुव्वत मुदाफ़अत का निज़ाम कायम रखना। तो मर्दों के लिए या औरतों के लिए एक ऐसी चीज़ मैं बता देता हूँ जो कि सादा सी है, 100 रुपए की बनती है, लेकिन आपको बहुत सी बीमारियों से वो बचाएगी। वो है गुद्दी असाबी मुलय्यन दवाई और गुद्दी असाबी शदीद। ये जो सा है जिगर, जो शख्स हफ्ते में सिर्फ एक टाइम ये दवाई जो सा है, जो सेहतमंद लोग हैं वो हफ्ते में 2 दफ़ा सिर्फ इस दवाई को इस्तेमाल करेंगे, ना उनको कब्ज़ रहेगी, ना उनको खुश्की होगी, और ना ही उनकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई बीमारी दाखिल हो सकेगी। तो एक टाइम अगर सिर्फ रात को गुद्दी उजलाती मुलय्यन आप खुराक के तौर पर उसको 1 ग्राम इस्तेमाल करते रहें, आपकी दिन ब दिन सेहत भी कायम रहेगी। जो बच्चे, अमूमन कहा जाता है कि बच्चों की ग्रोथ रुक गई है, तो उनमें रतूबात की कमी पैदा हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, उनकी रतूबात की कमी को पूरा करने के लिए असाबी चीज़ें उनको खिलाएं। अगर वो गुद्दी तहरीक में चले जाएंगे, गर्म तहरीक में चले जाएंगे या उजलाती तहरीक में जाएंगे तो उनकी रतूबत जो सी पैदा नहीं होंगी। तो इनको जो सा है असाबी चीज़ें ज़्यादा खिलाने से उनकी ग्रोथ जो रुकी हुई है वो बहाल हो जाएगी। मर्द की तहरीक जो सी है वो हमेशा खट्टी चीज़ों से और ख़ासकर गर्म चीज़ों से इज्तनाब के, गुद्दी असाबी तहरीक की जो भी चीज़ें, अभी मुलय्यन का नुस्खा दोस्तों की नज़र में एक दफ़ा फिर कर देता हूँ। ये एक नुस्खा आपकी ज़िंदगी को हमेशा कायम रखेगा। आपकी नज़र में गुद्दी असाबी मुलय्यन का नुस्खा दोस्तों की नज़र है, सना मक्खी आपने लेनी है 8 तोला, उसको सिर्फ पत्ते आपने साफ़ करके उसको ग्राइंड करना है। इसमें 4 तोले सुंड लेनी है, 3 तोला नौशादर और 2 तोला है काली मिर्च। ये है गुद्दी असाबी मुलय्यन का नुस्खा, जो कि एक ऐसा राज है इस नुस्खे के अंदर। जो भी शख्स इसको हर दूसरे दिन भी सिर्फ 1 ग्राम खाता रहेगा, मैं यकीन से कहता हूँ उसकी बाकी ज़िंदगी में कोई बीमारी ना गुर्दे की आएगी, ना जिगर की आएगी, ना ही उसको फोड़ा फुंसी निकलेगा। तो ये एक छोटा सा नुस्खा मैं उन लोगों की नज़र कर रहा हूँ जो घर बैठे आप इसको बनाएं, ना इसमें कोई आग देने की ज़रूरत है, ना कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत है। आप घर बैठे पंसार से ये 100 रुपए की सिर्फ दवाई मिलेगी, आप बनाकर ग्राइंड करके रख लें। जिन लोगों को कब्ज़ है वो 2 ग्राम की मिकदार भी खा सकते हैं, दिन में 2 टाइम भी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी एक रत्ती का भी इस दवाई में साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। उसको हेपाटाइटिस नहीं होगी, उसको जरकान नहीं होगा, उसको खून की बीमारियाँ, फसाद खून की बीमारियाँ नहीं होंगी, उसको औरतों में ख़ासकर रसोलियाँ और हैज़ की बीमारियाँ जो जन्म लेती हैं, ये अगर उनको हफ़्ते में 2 दफ़ा खिला दी जाए, तो इसको एक रूटीन का हिस्सा बना लें, तो इंशाअल्लाह कभी भी ज़िंदगी में आपके कोई ऐसी बीमारी नहीं आएगी जो उज़लाती तहरीक से पैदा होती है या जिगर से पैदा होती है। ये एक छोटा-सा मेरी तरफ से दोस्तों की नज़र गिफ्ट है। आम बंदा इसको घर में बना कर रखे, इंशाअल्लाह आप हर डॉक्टर से और तबीब से बचे रहेंगे। अल्लाह पाक हमेशा आपकी निगहबान रहेगा।
इजाज़त चाहूँगा। इस छोटे से नुस्खे को आप बनाकर ज़रूर देखिएगा और मुझे यकीन है कि कभी भी आपको इस नुस्खे से मायूसी नहीं होगी। अल्लाह पाक हमेशा आपकी सेहत को कायम रखेंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।